Hi everyone, welcome to Revoru. It's Physics, Chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance, Part 5, Equipotential Surfaces. Equipotential surfaces क्या होती हैं? ऐसी सरफेस जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है. ठीक है, तो अगर कुछ सरफेस है, सपोज ये कोई सरफेस है, तो यहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम. अगर इधर V है तो इधर भी V है, इधर भी V है, इधर भी V है. ओके, तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को समझने के लिए इमेजिन करो हमारे पास कोई चार्ज है प्लस Q. ठीक है, लेट्स कॉल इट Q. तो हमें पता है कि अगर मैं R यूनिट डिस्टेंस जाऊं इधर से तो यहां पोटेंशियल क्या होगा? अगर ये R यूनिट डिस्टेंस है तो यहां पोटेंशियल होगा KQ/R, है ना. और अगर मैं R यूनिट डिस्टेंस किसी और डायरेक्शन में जाऊं, इधर जाऊं, तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा? इधर भी होगा KQ/R. ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर. सिमिलरली मैं अगर बहुत सारे R लू ना हर डायरेक्शन के अंदर, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं ऐसा R यूनिट डिस्टेंस का जिसका रेडियस है, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पर, ये सर्कल है और ये रेडियस R है, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R, है ना. तो ये क्या बन गया? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक्चुअली ये रिंग है, भी सर्कल है, लेकिन 3D के अंदर जब हम इसे 3D में इमेजिन करेंगे तो ये क्या बनेगा? सर्कल की जगह एक बॉल टाइप से, एक स्फेरिकल सरफेस, है ना. तो ये बनेगा एक स्फेरिकल सरफेस. या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको? शेल, एक होलो शेल. तो ये जो होलो शेल बनेगा, उस होलो शेल के सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शेल्स एग्जिस्ट करेंगे. अगर मैं थोड़ा और दूर जाऊं तो सपोज मैं R2 डिस्टेंस पे जाता हूं, तो वहां पे R2 रेडियस का शेल बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसकी वैल्यू कुछ और होगी इधर से. ठीक है, थोड़ा अंदर जाऊंगा तो कुछ और बनेगी. तो एक शेल ये बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, और एक शेल कुछ बाहर बनेगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे शेल एग्जिस्ट करते हैं. ओके, तो ऐसी सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर पोटेंशियल की एक ही वैल्यू है. ठीक है, तो चलो इसको हम थोड़ा सिमुलेटर से देखते हैं. तो आपको flashphysics.org मैंने वेबसाइट बताई थी. ठीक है, तो होपफुली आप उधर गए होंगे. मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जाके देख लेना. ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ कोई +3 यूनिट चार्ज है, ओके, और अब मैं सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाता हूं, तो देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है. एक्चुअली में क्या है? शेल्स हैं, सर मतलब पूरा स्फीयर है. ठीक है, हॉलो बॉल की तरह. तो ये जो शेल्स हैं ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, इस चीज को अगर हम दूसरे सिमुलेटर से देखें, जो ये phet.colorado.edu वेबसाइट है, तो अगर मैं यहां पर एक +1 नैनो कूलम चार्ज लाके रखता हूं, ठीक है, वोल्टेज इधर ऑन है, इसका मतलब ये जो रेड कलर है ये वोल्टेज दिखा रहा है. तो देखो अब मैं यहां पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो ऐसी सर्कल बनेगी. तो देखो इधर 5.5 वोल्ट है, तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊं तो वहां पर ये 5.5 वोल्ट की होनी चाहिए. ठीक है, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाऊं ये वोल्टेज कितना दिखाएगा? 5.5 वोल्ट. अगर एकदम आप बिल्कुल उस पर जाओगे तो सरफेस पे, ठीक है, कहीं भी जाओ 5.5 वोल्ट आएगा. ठीक है, और अगर मैं थोड़ा पास में जाऊं तो एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा जिसकी वोल्टेज है 7.442 वोल्ट. और अगर थोड़ा दूर जाए तो इसका कुछ अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा. ओके, तो देखो एक चार्ज के लिए बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकते हैं और वो स्फेरिकल बनेंगे. ठीक है, ओके, और जो पास में है इक्विपोटेंशियल सरफेस उधर वोल्टेज ज्यादा है. तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम क्यों पढ़ते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसकी विजुअलाइजेशन क्यों काम आती है. देखो हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, सपोज यही वाला चार्ज लेते हैं हम प्लस, जो कि है Q, तो हमें पता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो रेडियली आउटवर्ड्स आती है ना. कुछ एक E इधर आएगा. ठीक है, सपोज ये अगर हम R डिस्टेंस पे निकालेंगे तो KQ/R² आता है. ठीक है, और अगर मैं किसी और एंगल पे निकालूं तो कुछ ऐसी आएगी, रेडियली आउटवर्ड्स E. ओके, इधर आएगी ऐसे E. तो चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही है.
ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये थोड़ी ऐसी बनेगी नॉर्मल। ओके, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स आ रही है और हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, सर्कल, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है इसके। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिमुलेटर के थ्रू बताता हूं। इसी के अंदर देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं, नहीं फील्ड वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स रेडियली आउटवर्ड्स हैं, ठीक है, और आप यहां देख सकते हैं कि ये जो फील्ड वेक्टर्स हैं ये जो सरफेस है उनके नॉर्मल है। कॉमन सी बात है, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, सपोज ये सर्कल है, तो अगर बीच में से मैं कोई चीज रेडियली आउटवर्ड्स निकालता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस सरफेस पे ये परपेंडिकुलर है ना। अगर मैं इधर टेंजेंट डालूं, अगर मैं इधर टेंजेंट डालूं ऐसे, जो हमारा सरफेस है उधर ये ऐसे एकदम बाहर रेडियली परपेंडिकुलर निकल रहा है। ओके, तो हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमारा होगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा सरफेस, ठीक है। तो अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म है एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ऐसा। मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो वाईजेड जो प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो देखो हम यहां पर भी बना सकते हैं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजफुल कैसे है, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना लेते हैं किसी भी चीज का, तो हम ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो हमें ये पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, उसकी शेप कैसी होगी। ओके, तो देखो अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास दो चार्ज हैं, एक है प्लस ऐसे और एक है प्लस इधर, ठीक है। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी देखते हैं, ठीक है। इन सबको मिटा दो। अब हम क्या करते हैं, दो चार्ज लेकर आते हैं। ओके, अब देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही है, वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऐसे आ रहे हैं, तो अगर मैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो वो इसके परपेंडिकुलर आएंगे सारी लाइंस के। तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाऊं तो देखो वो कुछ ऐसी बन रही है, हर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। तो मैं इधर भी वो कर सकता हूं फैट डॉट कोलोराडो में। अगर मैं पहले तो ये पुरानी जो फील्ड लाइन्स है ये मिटा देता हूं, इक्विपोटेंशियल लाइंस। ओके, अब सपोज मैं एक और चार्ज लेकर आता हूं, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनी, और अब मैं इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो देखो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, कुछ भी रैंडम शेप बना देते हैं, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी छोटा सा कोई एलिमेंट लेता हूं, सपोज मैं ये एलिमेंट लेता हूं, एरिया एलिमेंट, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो आप यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हो ऐसा क्यों, ठीक है। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होती, तो सपोज कोई हमारे पास सरफेस है इक्विपोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं, और किसी सरफेस से, सपोज ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना किसी एंगल पर है, ठीक है, तो ये सरफेस है इससे कहीं एंगल पर है ई। तो देखो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा अलोंग द सरफेस, ई एस बोल देता हूं इसको, और एक होगा इस सरफेस के नॉर्मल, इसे मैं बोल देता हूं ई एन, ठीक है। तो सरफेस के जो नॉर्मल वाला है, ठीक है, इसको अभी साइड में रखो, इसको देखो जो सरफेस के अलोंग है।
अगर सरफेस के अलोंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई चार्ज इधर से इधर मूव कराना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मतलब मुझे कोई नॉन जीरो वर्क करना पड़ेगा। ओके, सपोज ये चार्ज है +1 कूलम, तो अगर मैं कुछ वर्क करा रहा हूं +1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हूं और मुझे कुछ नॉन जीरो वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नॉट जीरो है, इट्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है। तो अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग है तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो देखो आप ना कुछ भी ओरिएंटेशन के अंदर चार्जेस को रख सकते हो और देख सकते हो कि कैसे पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेंगी उनकी, ठीक है। तो देखो अगर मैं इन सबको हटा दूं, अब मैं रखता हूं इधर कुछ डाइपोल रखता हूं, ठीक है। डाइपोल के लिए इक्वी पोटेंशियल लाइंस कैसे बनेंगी, ऐसी, ठीक है। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी पक्का, है ना, ठीक है। और आप किसी भी ओरिएंटेशन के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हो। अगर मैं यहां पर कुछ चार्ज रखूं, ठीक है, कुछ भी रख देता हूं 10-15 चार्ज, तो इन सब के लिए इक्वी पोटेंशियल लाइंस कैसी बनेगी, कुछ ऐसी, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में है तो यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है z डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, तो ये जो प्लेन होगा ये किस में होगा, xy के अंदर। ओके, सो इसमें इतना ही। तो होपफुली आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ में आ गया होगा। ओके, इसके अंदर देखो सब कुछ नाम में ही है, इक्वी पोटेंशियल मतलब एक ही पोटेंशियल सरफेस पर। मेन चीज क्या है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। अगर नॉर्मल नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट आएगा तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ नॉन जीरो वर्क चार्ज को मूव कराने में। और अगर किसी चार्ज को मूव कराने में हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो इक्वी पोटेंशियल नहीं है वो दो पॉइंट्स। और अगर दो पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल नहीं है तो सरफेस कैसे इक्वी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इस पूरे वीडियो का जो मेन पार्ट है वो यही है, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कम बैक फॉर मोर वीडियोस, please like, share and subscribe, and please follow Rivodu on Facebook. Thank you.